हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों ये जो वीडियो है आपका वो सोशल साइंस से संबंधित दूसरा वीडियो है, जिसमें दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए सोशल साइंस से संबंधित 80 और महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैं आप लोगों को 80 और प्रश्नों को करा दूंगा, जिससे कि दोस्तों आपके जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे वो बिल्कुल अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेस को। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो पहला क्वेश्चन है, इसमें बताया जा रहा है, आप लोग समझिएगा, समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है। तो दोस्तों पहला का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन है भैया? तो वो है लोकतंत्र। तो लोकतंत्र को हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, 2 नंबर देखिएगा, इसमें बताया जा रहा है साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है। बाबू आपको उस दल का नाम बताना है। तो दूसरा का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, समाजवादी पार्टी। तो हम लोग इसी को सिलेक्ट करके रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर 3 नंबर में इसमें बताया जा रहा है 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों तीसरा का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इब्राहिम रहीमतुल्ला। तो हम लोग इसी को सिलेक्ट करके रखेंगे। 4 नंबर में देखिएगा, 4 नंबर में बताया जा रहा है निम्न में से भूकंप तरंग मापन यंत्र कौन है। तो दोस्तों चौथा का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। 5 नंबर में देखिएगा, 5 नंबर में बताया जा रहा है इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों 5 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जॉन साइमन। जॉन साइमन थे, तो आप लोग याद रखिएगा। 6 नंबर में बताया जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो दोस्तों जो युद्ध है ना, युद्ध यह बिल्कुल भी प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो 6 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। तो आप लोग इसी को सिलेक्ट करके रखिएगा। ठीक है, 7 नंबर में चलते हैं। इसमें बताया जा रहा है सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है। देखिए सबसे उत्तम किस्म का जो कोयला होता है वो होता है दोस्तों एंथ्रासाइट। तो हम लोग एंथ्रासाइट को सिलेक्ट करके रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी को, है ना। यहाँ पर समझना बाबू। 8 नंबर में इसमें बताया जा रहा है निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है। ऑप्शन आप लोग देख लीजिए बाबू, यहाँ पर ऑप्शन दिया जा रहा है, ठीक ना। तो कौन सी बाबू? तो इसका जो सही आंसर होगा 8 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मजबूत जनमत। क्या होगा? मजबूत जनमत। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा 9 नंबर में इसमें बताया जा रहा है नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। नदियों में बाढ़ आने का जो प्रमुख कारण है वो क्या है भैया? तो वो बाबू हो जाएगा 9 का सही ऑप्शन। कौन? तो वो हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि नदी की अधिकता, नदी के तल में अवसाद का जमाव, वर्षा की अधिकता, ये सभी क्या है? ये सभी नदियों में बाढ़ आने के कारण है। तो इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट करके रखेंगे, ठीक ना। यहाँ पर देखिएगा 10 नंबर में निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। तो 10 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पंचायती समिति। तो हम लोग क्या करेंगे? पंचायती समिति को ही सिलेक्ट करके रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी को। 11 नंबर में देखिएगा बाबू, इसमें बताया जा रहा है क्या, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। तो दोस्तों 11 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उष्ण आर्द्र। उष्ण आर्द्र को हम लोग सेलेक्ट करके रखेंगे, है ना। 12 नंबर में देखना, इसमें बताया जा रहा है 12 नंबर में मुद्रण सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ। जो मुद्रण है वो सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ था बाबू? तो वो हुआ था दोस्तों, जानते हैं किस देश में? चीन में। 12 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग सिलेक्ट करके रखिएगा। यहाँ पर बात करते हैं 13 नंबर में। 13 नंबर में बाबू बताया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों वह जेनेवा में। तो आप लोग ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट करके रखना। 14 नंबर में बताया जा रहा है किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया। बाबू आपको उस वर्ष का नाम बताना है। तो वो जानते कब आया था? वो आया था 1927 ईस्वी में। इसलिए 14 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट करके रखना, ठीक ना। 15 नंबर में है निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है। तो दोस्तों यहाँ पर 15 का जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कागज के नोट। तो हम लोग कागज के नोट को सिलेक्ट करके रखेंगे। 16 नंबर में बताया जा रहा है यहाँ पर अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों वो हुआ था 1936 ईस्वी में। तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट करके रखिएगा। 17 नंबर में देखिएगा, सॉरी 17 नंबर में, 17 नंबर में बताया जा रहा है परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन है। सबसे सस्ता परिवहन का साधन कौन है बाबू? तो वो हो जाएगा आपका बाबू यहाँ पर जल। हम लोग ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट करके रखेंगे। चलते हैं 18 नंबर में।
18 नंबर में बाबू बताया जा रहा है, यहाँ पर आप लोग समझना, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी प्रति व्यक्ति जो आय है वो सबसे कम है। तो 18 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। तो हम लोग इसी को सेलेक्ट करके रखेंगे। ठीक, 19 नंबर में यहाँ पर बताया जा रहा है, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। तो दोस्तों जर्मनी के एकीकरण के लिए जो उत्तरदायी था वो दोस्तों था बिस्मार्क। तो हम लोग बिस्मार्क को सिलेक्ट करके रखेंगे, अर्थात ऑप्शन नंबर बी को। 20 नंबर में देखिएगा, 20 में बाबू बताया जा रहा है यहाँ पर, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया है, आपको उस देश का नाम बताना है। तो दोस्तों यह खोला गया है रूस के सहयोग से। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। 21 नंबर में देखना बाबू, इसमें बताया जा रहा है 21 नंबर में, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था। तो दोस्तों 21 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, करो या मरो। तो आप लोग याद रखिएगा। 22 नंबर में है यहाँ पर, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1910 ईस्वी में हुई। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए को याद रखेंगे। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर ए नहीं, मतलब 1910 ही याद रखेंगे, क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि आपके एग्जाम में जो ऑप्शन है वो चेंज हो जाए ना, जो 1910 है वो आ जाए किसमें, तो आ जाए ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन याद करना कोई जरूरी नहीं है, बस आप लोग दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा उसे याद कर लीजिएगा ना। यहाँ पर देखिएगा 23 नंबर में बताया जा रहा है, डॉक्टर मेघा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है, किसे जुड़ी है बताइए। तो 23 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा बचाओ आंदोलन से। तो हम लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर देखना बाबू 24 नंबर में बताया जा रहा है, गोल घर का निर्माण कब हुआ। तो बाबू गोल घर का जो निर्माण है वो दोस्तों हुआ था 1986 में। तो आप लोग 1986 को याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर समझना बाबू 25 नंबर में आप लोग समझना, 25 नंबर में बताया जा रहा है, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है। बाबू भारत में सबसे पुराना जो तेल का भंडार है वो है डिगबोई। तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लेंगे। 26 नंबर में है, इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता है, इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता है। तो 26 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सरकार। ठीक है, 27 नंबर में देखना, 27 नंबर में बताया जा रहा है, आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है। तो 27 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, चरक। तो हम लोग चरक को याद रखेंगे। ठीक है, जो पतंजलि है दोस्तों ये नहीं होगा ना, ये दोस्तों योग के जनक है, योग के। 28 नंबर में बताया जा रहा है, निम्न में से कौन सी मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है, आधुनिक रूप है। तो 28 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग इसी को सिलेक्ट करके रखना। ठीक है, 29 नंबर में देखिएगा, 29 नंबर में बताया जा रहा है, 95 स्थापनाएं किसकी रचना है। 95 स्थापनाएं किसकी रचना है भाई। तो 29 का जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मार्टिन लूथर। तो हम लोग मार्टिन लूथर को याद रखेंगे। 30 नंबर में बताया जा रहा है, भारत में सबसे लंबा बांध है। तो बाबू भारत में सबसे जो लंबा बांध है वो कौन है। तो वो है बाबू यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला, हीराकुंड बांध। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। 31 नंबर में देखिएगा, 31 नंबर में बताया जा रहा है, इनमें कौन आर्थिक विकास क्षेत्रों से संबंधित है। तो दोस्तों वो हो जाएगा सहकारी क्षेत्र। 31 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लीजिएगा। 32 नंबर में बताया जा रहा है, इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है, बताइए इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो 32 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कौन नहीं है, ना एलजी है, ना कोको कोला है और ना ही सैमसंग है। तो ऑप्शन होगा सही ऑप्शन नंबर डी। आप लोग ऑप्शन नंबर डी को याद रखिएगा। 33 नंबर में यहाँ पर बताया जा रहा है बाबू, आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है। तो बाबू आजकल मुद्रा का जो प्रचलित जो रूप है वो कौन है। तो दोस्तों वो है आजकल पत्र मुद्रा। ठीक है, पत्र मुद्रा। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। 34 नंबर पर देखना बाबू, इसमें बताया जा रहा है, इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, आपको बताना है इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। आतंकवाद को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक, ऑप्शन नंबर सी को। 35 नंबर में बताया जा रहा है, निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। किस नदी को। तो कोसी नदी को। तो 35 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बाबू कौन। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग सिलेक्ट करके रखना। 36 नंबर में यहाँ पर बताया जा रहा है, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी। तो बाबू 36 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1854 ईस्वी। तो आप लोग दोस्तों इसे याद रखिएगा।
37 नंबर पर देखिएगा, इसमें बाबू बताया जा रहा है बाढ़ के समय हमें कहाँ जाना चाहिए, बाढ़ के समय हमें कहाँ जाना चाहिए। 37 का जो सही आंसर होगा वो कौन होगा, तो बाबू वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊंची भूमि पर, ऊंची भूमि पर जाना चाहिए। ठीक है, 38 नंबर में चलते हैं। 38 नंबर में बाबू बताया जा रहा है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है, संचार का सबसे जो लोकप्रिय साधन है कौन है भैया, तो वो मोबाइल है। तो 38 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, तो आप लोग याद रखना। 39 नंबर में है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है, कौन प्राकृतिक आपदा है भैया, तो वे भूकंप, तो आप लोग ऑप्शन नंबर सी को याद रखिएगा 39 के। 40 नंबर में देखना, 40 नंबर में यहाँ पर बाबू बताया जा रहा है रूसो किस देश का दार्शनिक था, रूसो किस देश का दार्शनिक था भाई, तो 40 का जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कहाँ का, तो दोस्तों वो था फ्रांस का, तो हम लोग सेलेक्ट करके रखेंगे। देखिए 41 नंबर में इसमें बताया जा रहा है निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है भाई, तो बाबू इनमें जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंडीगढ़, है ना। यहाँ पर देखिएगा 42 नंबर में इसमें बताया जा रहा है कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी है, कितनी परसेंट है, कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी कितनी परसेंट है बाबू, तो 42 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 40% है। 43 नंबर में देखना संघ राज्य का उदाहरण है, संघ राज्य का जो उदाहरण है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अमेरिका, तो हम लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को याद रखेंगे, अमेरिका को याद रखेंगे। 44 नंबर में आप लोग बाबू देखना, इसमें बताया जा रहा है निम्नलिखित देश में किसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो बाबू जानते हैं वो किस में है, वो है भारत में। 44 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आप लोग भारत याद रखिएगा। 45 नंबर में बताया जा रहा है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई, तो दोस्तों ये हुई थी, जानते हैं कब, ये हुई थी 1975 में, आप लोग ऑप्शन नंबर बी को याद रखिएगा 1975। 46 नंबर में देखना, 46 नंबर में यहाँ पर बाबू बताया जा रहा है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है, तो 46 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाजन, महाजन को हम लोग याद रखेंगे। 47 नंबर में है लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है बाबू, तो 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्ला, तो हम लोग बांग्ला याद रखेंगे। 48 नंबर में बताया जा रहा है मार्क्स ने सन 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे समाजवादिया का बाइबिल कहा जाता है, समाजवादिया नहीं समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है, तो बाबू जानते हो कौन होगा, वो हो जाएगा 48 का ऑप्शन नंबर बी, दास कैपिटल, दास कैपिटल आप लोग याद रखिएगा। 49 नंबर में है अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो दोस्तों 49 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंबोडिया में, तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। 50 नंबर में बताया जा रहा है ऑपरेशन फ्लड क्या है, ऑपरेशन जो फ्लड है वो क्या है बाबू, तो 50 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डेयरी विकास, आप लोग डेयरी विकास याद रखिएगा। यहाँ पर है 51 नंबर में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई, 51 का जो सही आंसर होगा वो बाबू हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किस वर्ष, तो हो जाएगा 1920 में। ठीक है, 52 नंबर में बताया जा रहा है पटना का प्राचीन नाम क्या था, तो बाबू पटना का जो प्राचीन नाम था वो था पाटलिपुत्र, तो आप लोग ऑप्शन नंबर बी को याद रखिएगा। ठीक है, यानी पाटलिपुत्र को याद रखिएगा। 53 नंबर में बताया जा रहा है विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष आरंभ हुई थी, विश्वव्यापी आर्थिक जो मंदी थी वो किस वर्ष आरंभ हुई थी, तो दोस्तों 53 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1929 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा 54 नंबर में इसमें बाबू बताया जा रहा है भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया, तो 54 का जो सही आंसर होगा यहाँ पर देखिएगा 54 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी ने, तो हम लोग यहाँ पर इसे सेलेक्ट कर लेंगे। 55 नंबर में बताया जा रहा है भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है भैया, तो भारत में जो करेंसी जो नोट होता है उसे जारी करने वाला जो है वो है दोस्तों कौन, तो वो है आरबीआई, तो आप लोग आरबीआई को याद रखिएगा। 56 नंबर में बताया जा रहा है रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है, तो 56 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर से नवंबर वाले महीनों में। ठीक ना, तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी को याद रखेंगे।
57 नंबर में देखिएगा, इसमें बताया जा रहा है निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है, बताइए तो। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया जा रहा है, आप लोग बताओ कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि 57 का सही आंसर होगा। आप लोग दोस्तों कमेंट में अपना जवाब देते रहिएगा कि हाँ हमने इस क्वेश्चन का सही आंसर बताया है, ठीक है। तो जानते हैं 57 का जो सही आंसर होगा कौन होगा, वो बाबू हो जाएगा खिलौना उद्योग, खिलौना उद्योग। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। 58 नंबर में बताया जा रहा है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में अग्रसर रहा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में अग्रसर रहा, तो सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में। तो आप लोग ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट करके रखिएगा 58 नंबर में, ठीक है। 59 नंबर में यहाँ पर बाबू बताया जा रहा है, आप लोग समझना, यहाँ पर निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है, निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है बाबू। तो 59 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, गेहूं जो होगा वो व्यावसायिक फसल है। तो बाबू 59 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ये जो होगा व्यावसायिक फसल या नहीं है, ठीक है। 60 नंबर में बताया जा रहा है एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है। तो दोस्तों 60 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, लोक कल्याण। तो आप लोग लोक कल्याण याद रखिएगा। 61 नंबर में बताया जा रहा है भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। तो बाबू भारत में जो लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है वो की गई है अप्रत्यक्ष ना। तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी को याद रखेंगे, ठीक। यहाँ पर देखिएगा 62 नंबर में, इसमें बताया जा रहा है 62 नंबर में भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है बाबू, भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क। तो 62 का जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाघ के लिए। तो आप लोग ऑप्शन नंबर बी को याद रखिएगा। 63 नंबर में बताया जा रहा है औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे। तो दोस्तों यहाँ पर 63 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कोयला, कपास और लौ, कोयला, कपास और लौ। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए को याद रखेंगे। 64 नंबर देखिएगा, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो दोस्तों जानते हैं 64 का जो सही आंसर होगा कौन होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रासा डेनमार्क का युद्ध। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी को याद रखेंगे। 65 नंबर में बताया जा रहा है निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों 65 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जेडोंग, जेडोंग को जाना जाता है ना। तो आप लोग याद रखिएगा। 66 नंबर पर बताया जा रहा है झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है। झारखंड के झरिया क्षेत्र में क्या पाया जाता है बाबू। तो झारखंड के झरिया क्षेत्र में पाया जाता है कोयला। तो हम लोग कोयला याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर है 67 नंबर में भारत की प्रमुख खदान फसल कौन है। तो 67 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धान, धान है ना। 68 में देखिएगा, 68 नंबर पर बताया जा रहा है भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो बाबू 68 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2015 में हुई थी, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं हम लोग 69 नंबर में। 69 नंबर में बताया जा रहा है साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे बाबू। तो 69 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स और एंगल्स। तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी को याद रखेंगे। 70 नंबर में बताया जा रहा है निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। तो बाबू इसमें जानते कौन थे वो, इसको हटाते हैं, देखिएगा ऑप्शन। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही ऑप्शन होगा 77 का, सॉरी 70 का, भूल जा रहे बाबू बोलने में, जो क्वेश्चन नंबर है वो भूल जा रहे हैं। 70 का जो सही ऑप्शन होगा वो बाबू हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौन। तो बाबू वो हो जाएगा जेड गुड्डी, जेड गुड्डी आप लोग याद रखिएगा। 71 नंबर में बताया जा रहा है पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन नहीं है। तो बाबू 71 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, नगर निगम। आप लोग नगर निगम याद रखिएगा। 72 नंबर में बताया जा रहा है निम्नलिखित में क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है, आपको उस अंग का नाम बताना है। तो 72 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ बात करते हैं हम लोग नीचे, थोड़ा सा हम बाबू इसको नीचे कर लेते हैं ऐसे, हाँ देखिएगा आप लोग ध्यान से, थोड़ा सा और कर लेते हैं ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। लॉ अयस्क के है, लॉ अयस्क के क्या है बाबू। तो 73 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनवीकरणीय साधन, ठीक है। 74 नंबर में बताया जा रहा है लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन व्यवस्था है, यह किसने कहा था। तो 74 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अब्राहम लिंकन ने कहा था। 75 नंबर में बताया जा रहा है धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा। तो बाबू इसे कहने वाले कौन थे। तो इसे कहने वाले थे कौन, तो दोस्तों महात्मा गांधी। महात्मा गांधी आप लोग याद रखिएगा।
यहाँ पर 75 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग महात्मा गांधी याद कर लीजिएगा। 76 नंबर में बताया जा रहा है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे। तो बाबू 76 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी ही थे। तो आप लोग याद रखिएगा। 77 नंबर में बताया जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। तो बाबू 77 का सही आंसर क्या होगा। तो 77 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, याद करते जाना। 78 नंबर में है राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो बाबू 78 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, निर्वाचन आयोग द्वारा। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। 78 नंबर में बताया जा रहा है राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो 78 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, निर्वाचन आयोग द्वारा ना। तो आप लोग समझ कर रखना। 79 नंबर में है कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया है। कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया है बाबू। तो 79 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 59वां संशोधन। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी को याद रखेंगे। 80 नंबर में देखना इसमें क्या बताया जा रहा है। इसमें बताया जा रहा है भारत में किस खनिज का अभाव है, अर्थात भारत में ऐसा कौन सा खनिज है जो बहुत ही कम मात्रा में मिलता है। तो 80 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो हम लोग लेड को याद रखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने पार्ट 2 में सोशल साइंस से संबंधित कुल 80 क्वेश्चन करा दिए हैं, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आप लोग इसमें से किसी भी क्वेश्चन को बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा। इन सभी क्वेश्चन के आंसर को दोस्तों आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो अगर ये क्वेश्चन आपके सोशल साइंस की तैयारी के लिए काफी सहायक रहा होगा तो प्लीज दोस्तों आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।